हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आर्मी ऑफ द डेड मूवी को। इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ को एक अलग ही तरीके से दिखाया गया है और भी बहुत कुछ आगे जानते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ आर्मी वालों को देखते हैं जो कि एक तिजोरी लेकर कहीं जा रहे होते हैं। उनका रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाता है, वो तिजोरी जाकर रोड पर गिरती है। इस तिजोरी में क्या है ये इन सोल्जर्स को नहीं पता। एक सोल्जर कॉल पर बात करता है और कहता है कि मैं हॉर्समैन बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, हमें मदद की ज़रूरत है। वो लोग इनसे तिजोरी के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि हाँ, उसी का ही एक्सीडेंट हुआ है, वो रोड पर पड़ी है। वो लोग हॉर्समैन को कहते हैं कि उस तिजोरी को छोड़ो और जो लोग जख्मी हो गए हैं उनको भी वहां पर छोड़ दो, जो लोग बच गए हैं उनको लेकर वहां से भाग जाओ। वो लोग देखते हैं कि ऐसा क्या है तिजोरी में। वो जैसे ही आगे जाते हैं तो वहां से एक ज़ॉम्बी निकलता है और इन लोगों को काट लेता है। वो लोग उस चीज को देखकर परेशान हो जाते हैं। सभी सोल्जर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं, सिर्फ 2 सोल्जर्स बचते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। वो बहुत दूर तक भागते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत दूर आ गए हैं, हम बच गए, मगर ज़ॉम्बी उनको पकड़ लेता है और उनको काट लेता है। वो दोनों इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों उठते हैं ज़ॉम्बीज बनकर। फिर ये तीनों ज़ॉम्बीज लास वेगास शहर को देखते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर लोग बचने के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर ज़ॉम्बीज उनको काट लेते हैं और वो खुद भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। कुछ लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं और जितने लोगों को वो लोग बचा पाए उनको भी बाहर लेकर आए। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो सरकार दीवार बंद करवा देती है जो कि उन्होंने लास वेगास शहर के चारों तरफ खड़ी की है। वहाँ से बचने वाले अपने बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। वेंडोरो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है मगर हालात ने इसको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी है मारिया, इसकी भी जिंदगी अच्छी चल रही थी मगर इसको भी हालात ने हथियार उठाना सिखा दिया। तीसरा है स्कॉट, ये एक फैमिली मैन है, इसकी एक वाइफ थी और एक बेटी है। इसकी वाइफ इन्फेक्टेड हो चुकी थी जिसकी वजह से स्कॉट ने उसको मार दिया। कुछ दिनों के बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो कि एक छोटे से होटल में शेफ बना हुआ है। उससे एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम तनाका होता है। वो स्कॉट को कहता है कि तुमने कितने लोगों की जान बचाई मगर तुम्हें कुछ नहीं मिला, मैं तुम्हें पैसे कमाने का मौका दे सकता हूँ। स्कॉट उससे पूछता है कि क्या करना होगा मुझे। तनाका उसको कहता है कि तुम्हें लास वेगास में जाना होगा, वहाँ पर एक तिजोरी पड़ी है जिसमें 200 मिलियन डॉलर्स हैं, जिसमें से तुम्हें 50 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे और ये तुम्हें 3 दिनों में करना होगा क्योंकि 3 दिनों के बाद सरकार लास वेगास पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेगी ज़ॉम्बीज का नामो निशान खत्म करने के लिए। तनाका स्कॉट को एक दिन देता है सोचने के लिए। फिर स्कॉट न्यूज देखता है जिसमें न्यूक्लियर की बात हो रही है। फिर वो लोग कैंप के बारे में बात करते हैं। कैंप वो जगह है जहाँ पर लोगों को रखा गया है क्योंकि इन लोगों को शक है कि वो ज़ॉम्बीज बन सकते हैं। फिर हम 2 लड़कियों को देखते हैं, एक का नाम केट होता है और एक का नाम गीता। केट स्कॉट की बेटी होती है, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। उसके बाद गीता केट को कहती है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ पैसे लेने के लिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर केट उसको कहती है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, वहाँ पर बहुत खतरा है। ये दोनों वहाँ पर बहुत शोर करती हैं। तभी वहाँ पर बर्ट नाम का एक आदमी आता है जो वहाँ पर काम करता है। वो एक मशीन से लोगों के टेम्परेचर चेक करता है जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि कौन कौन ज़ॉम्बी है। मगर केट उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। बर्ट केट को कहता है कि वॉलंटियर तुम मुझसे जबान लड़ाओगी। वो इन दोनों का टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि तुम्हारा टेम्परेचर तो नॉर्मल है मगर अगली बार नहीं छोड़ूंगा तो मुझसे बदतमीजी से पेश मत आना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और गीता केट को कहती है कि ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उसके बाद इसको तनाका को कॉल करता है और कहता है कि मैं तैयार हूं। तनाका उसको कहता है कि अपनी टीम बनाओ जिसमें एक तिजोरी तोड़ने वाला एक पायलट जरूर होना चाहिए। इसको टीम बनाने में लग जाता है। वो सबसे पहले मारिया के पास आता है। वो उसको कहता है कि हमने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है मगर हमें कुछ भी नहीं मिला और हमें एक मौका मिला है पैसे कमाने का, तो क्या तुम तैयार हो? हमें 50 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। मारिया उसको कहती है कि ठीक है मगर मुझे कितने मिलेंगे। स्कॉट मारिया को कहता है कि वेंडोरो तुम्हें और मुझे 15 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, बाकी के जो 5 मिलियन डॉलर्स बचेंगे वो हम उन लोगों को देंगे जिनको हम अपनी टीम में लेंगे। उसके बाद मारिया और स्कॉट वेंडोरो के पास आते हैं। वो वेंडोरो को पूरी बात बताते हैं। वेंडोरो राजी हो जाता है उनके साथ चलने को। फिर वो एक लड़की के पास आते हैं जो कि एक पायलट होती है जिसका नाम मेरियन होता है। स्कॉट मेरियन को कहता है क्या तुम 2 मिलियन डॉलर्स कमाना चाहोगी? मेरियन कहती है कि हाँ।
स्कॉट उसको कहता है कि इसमें खतरा है। मेरियन उसको कहती है कि किस काम में खतरा नहीं होता। उसके बाद मारिया स्कॉट को कहती है कि चलो तुम्हें एक आदमी से मिलाती हूँ। वो उसको माइकी गुज़मान के पास लेकर आती है और उसके वीडियोस दिखाती है जो उसने ज़ॉम्बीज को मारकर इंटरनेट पर डाले थे। वो एक गोली से 2 ज़ॉम्बीज को मार रहा था। माइकी गुज़मान को वो कुछ पैसों की ऑफर देते हैं और वो राजी हो जाता है उनके साथ चलने के लिए। उसके बाद स्कॉट और मारिया तिजोरी तोड़ने वाले के पास आते हैं जिसको ये लोग डीटर बुलाते हैं। स्कॉट उसको तिजोरी की तस्वीर दिखाता है जो उसको तनाका ने दी थी। वो डीटर को कहता है क्या तुम इसको खोल पाओगे? डीटर उसको कहता है कि अगर मुझे इसको खोलने का मौका मिलता है तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। उसके बाद स्कॉट और मारिया एक दो और लोगों को टीम में लेते हैं। फिर तनाका उन लोगों को बुलाता है। स्कॉट कहता है कि ये मेरी टीम है। फिर तनाका उनको प्लेन सुनाता है। वो उनको 2 बिल्डिंग्स दिखाता है और कहता है कि हम वहाँ पर उड़ते हुए नहीं जा सकते मगर वहाँ से उड़ते हुए वापस आ सकते हैं। वो उनको एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है तुम वहाँ पर जाकर जनरेटर्स ऑन करोगे। उसके बाद वो उनको बताता है कि तिजोरी इसी बिल्डिंग में है। यहाँ से तुम्हें पैसे लेकर दूसरी बिल्डिंग में आना है जहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद है। तुम लोग जैसे ही वहाँ से निकलोगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब लॉस वेगास को नक्शे से ही गायब कर देगा। तनाका का सिक्योरिटी हेड उनको कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं वहाँ की हर चीज से वाकिफ हूँ। उसके बाद ये लोग अपने अपने हथियार बाहर निकालते हैं जो उन्होंने छुपा लिए थे। उसके बाद एक एक आदमी एक एक तेल का डिब्बा उठाता है और ये लोग कैंप के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर स्कॉट की बेटी वॉलेंटियर होती है। ये लोग कैंप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम लिली होता है और लोग इसको पासपोर्ट भी बुलाते हैं। लास वेगास में घुसने के लिए इसकी मदद चाहिए होती है क्योंकि वो अंदर के हालात से वाकिफ होती है। उसको अंदर के हालात की हर खबर होती है। गीता केट को बिना बताए पासपोर्ट के पास आती है और उसको कहती है कि हमें अंदर भेजो। लिली उनको अंदर भेजती है। उसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है। वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी बेटी उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। वो उसको कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें $15 मिलियन मिलेंगे, फिर तुम इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल पाओगी। फिर केट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और उसके बाद वो उसको लिली से मिलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें 24 घंटे के बाद मिलूंगी पैसे लेने के लिए। वो जैसे वहाँ से जाती है तो उसको रोने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाती है, 2 बच्चे रोते हैं। वो केट को कहते हैं कि माँ चली गई है, यानी कि वो गीता के बारे में कहते हैं। उसके बाद केट वापस आती है और लिली को मुक्का मार देती है। वो कहती है कि तुमने उनको अंदर क्यों जाने दिया? लिली कहती है कि उनको ज़रूरत थी इसलिए मैंने जाने दिया। फिर केट स्कॉट को कहती है कि मैं भी अंदर चलूंगी। स्कॉट उसको मना करता है मगर केट उसको कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं पीछे आऊंगी, फिर तुम्हें फैसला करना है कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ या पीछे आऊँ। स्कॉट उसको कहता है ठीक है मगर तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी, यही मेरी एक शर्त है। और गीता हमारे रास्ते में मिल गई तो ठीक है वरना तुम उसके पीछे नहीं जाओगी। केट उसको कहती है कि ठीक है। फिर लिली कहती है कि हमें एक और बंदे की ज़रूरत है। फिर वो बर्ट को कहती है कि तुम हमारे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बर्ट उसके लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। वो अंदर बहुत सारे लाश देखते हैं। फिर माइकी और एक लड़की जिसका नाम चेम्बर होता है वो वहाँ पर सेल्फी लेते हैं। उसके बाद वो एक इन्फेक्टेड शेर देखते हैं। सभी लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। उसके बाद वो शेर वहाँ से चला जाता है। फिर लिली बर्ट के पास आती है। वो बर्ट से गन मांगती है। बर्ट उसको जैसे ही गन देता है वो उसके पाँव पर गोली मार देती है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लिली उनको बताती है कि यहाँ पर 2 किस्म के ज़ॉम्बीज रहते हैं, पहले वो जो सिर्फ खाना जानते हैं और दूसरे वो जो यहाँ पर राज करते हैं। वो बहुत चालाक हैं। अगर हमें उनसे बचना है तो उनको तोहफा देना होगा, एक जान का तोहफा। और बर्ट भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, ये रेपिस्ट है। मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हुए। लिली बर्ट को बांध देती है और सबको छुपने के लिए कहती है। वहाँ पर एक फीमेल ज़ॉम्बी आती है जो सभी ज़ॉम्बीज की रानी होती है। उसके साथ एक और ज़ॉम्बी होता है जो बर्ट को घसीटते हुए कहीं ले जाता है। रानी इन सब लोगों को देखती है मगर उनको कुछ भी नहीं करती। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और बर्ट को ओलंपस में ले जाते हैं। वो अपना मिशन शुरू करते हैं। उनको पहले किस्म वाले ज़ॉम्बी मिलते हैं जो कि सो रहे हैं। फिर मारिया उनको कहती है कि लाइटें बंद करो और ऐसे ही चलो। वो लोग लाइटें बंद करके चलते हैं मगर फिर भी वहाँ पर शोर हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं।
ये सभी लोग ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाते हैं। चेम्बर इन सब को बाहर निकालती है। आखिर में उसकी बारी आती है बाहर जाने की, तभी मार्टिन उसका दरवाजा बंद कर देता है। वो शीशा तोड़कर बाहर आती है, उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी बाहर आते हैं और वो उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से माइकी उसके ऑयल के डिब्बे पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है। तभी ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ चेम्बर भी मर जाती है। फिर हम बर्ट को देखते हैं जिसको ज़ॉम्बीज़ लेकर आए हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का राजा आता है। सभी ज़ॉम्बीज़ उसके अदब में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी रानी को प्यार से देखता है। वो उसके पास जाता है। फिर वो बर्ट के पास आता है, उसका बाजू काट लेता है और उसको इन्फेक्टेड कर देता है। स्कॉट और उसकी टीम बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद स्कॉट कहता है कि वेंडरो, माइकी और डीटर तीनों तिजोरी के पास जाएंगे। उसके बाद वो मेरियन और मारिया को कहता है कि तुम लोग हेलीकॉप्टर के पास जाओ, उसको स्टार्ट करो। वो मार्टिन और लिली को बाहर नजर रखने के लिए कहता है। फिर वो और केट जनरेटर को चलाने के लिए जाते हैं। स्कॉट केट को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ को मारा, मगर उसको मारना जरूरी था, वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। केट उसको कहती है कि मैं आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ, बल्कि इसलिए नाराज हूँ कि आप मुझसे कभी मिलने के लिए ही नहीं आए। स्कॉट उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो और कहता है कि हम यहाँ से निकलने के बाद एक फूड ट्रक खोलेंगे। वो बहुत हंसी मजाक करते हैं और उसके बाद स्कॉट जनरेटर खोल देता है। मेरियन अपने जहाज को देखती है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वो कहती है कि इसको चलाने के लिए $2 मिलियन मिलेंगे। वो उसको स्टार्ट करती है मगर वो स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद वो उसको ठीक करने में लग जाती है। फिर हम डीटर को देखते हैं जो कि तिजोरी देखता है और बहुत खुश होता है उसको देखकर, पर उसके रास्ते में जाल बिछे होते हैं। फिर हम मार्टिन और लिली को देखते हैं। उसके बाद वो टाइगर वापस आता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस चला जाता है। वेंड्रो एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है और उस रास्ते से चलवाता है, जिसकी वजह से उनको सारे जालों का पता लग जाता है। डीटर तिजोरी खोलने में लग जाता है। फिर हम मार्टिन और लिली को देखते हैं। वो ज़ॉम्बी वापस आ गए हैं। रानी और उसका साथी। मार्टिन रानी के साथी को मार देता है और रानी को बांध लेता है। फिर उसकी गर्दन काट कर एक थैले में बंद कर ले जाता है। लिली उसको कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसको कहती है कि चलो चलें, वरना अगर ज़ॉम्बीज़ को इसकी लाश मिल गई तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लोग न्यूज़ देखते हैं। न्यूक्लियर बम फटने में एक दिन बचा है, मगर सरकार उसको बदल कर 1 घंटा कर देती है, जिसकी वजह से इनको बहुत जल्दी करनी होती है। स्कॉट डीटर के पास आता है। वो उससे पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। वो उससे कहता है कि आधा घंटा। लिली और मार्टिन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं। सब लोगों को 2-2 गड्डियाँ आती हैं। लिली पैसे गिनने वाली मशीन उठाती है, उसका वजन चेक करती है और उसको अपने पास रख लेती है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का राजा आता है अपनी रानी को देखने के लिए। उसकी गर्दन कटी हुई है। वो वहाँ पर बहुत रोता है। उसके बाद वो उसको उठाकर ओलंपस में लेकर आता है। सारे ज़ॉम्बीज़ अपनी रानी को देखते हैं। उसके बाद वो तैयारी करते हैं इन लोगों को मारने के लिए। स्कॉट सारे लोगों को देखता है। वहाँ पर केट मौजूद नहीं होती। वो कहता है कि मैं केट को लेने के लिए जा रहा हूँ। मारिया उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कहता है कि ठीक है। डीटर तिजोरी खोल लेता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। सभी लोग बैग में पैसे भरकर बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उस बिल्डिंग में जाने की तैयारी करते हैं। स्कॉट और मारिया जैसे ही बाहर जाने वाले होते हैं केट को ढूंढने के लिए, तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और मारिया का चेहरा पीठ की तरफ घुमा देते हैं। स्कॉट उन पर बहुत गोलियां चलाता है, मगर उनकी तादाद बहुत होती है। स्कॉट की पूरी टीम उन पर गोलियां चलाती है, मगर फिर भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो माइकी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। फिर माइकी अपने बॉम्ब की पिन खींचता है और उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर मर जाते हैं, मगर बाहर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। उसके बाद स्कॉट केट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसकी टीम ज़ॉम्बीज़ से लड़ती है। स्कॉट को भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, मगर वो उनको मार देता है। फिर ज़ॉम्बीज़ वेंडोरो को पकड़ लेते हैं। वो वेंडोरो को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, मगर डीटर वेंडोरो को उस तिजोरी में अंदर डालकर उसका दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो सारे ज़ॉम्बीज़ डीटर पर हमला कर देते हैं। फिर मार्टिन लिली को भी धोखा दे देता है, पर लिली ज़ॉम्बीज़ को मारकर बाहर निकल आती है। फिर मार्टिन बाहर आकर थैले को चेक करता है जिसमें रानी की मुंडी थी। उसके थैले में पैसे गिनने वाली मशीन होती है जो कि लिली ने रखी है। स्कॉट बड़ी मुश्किल से केट को ढूंढता है और छत पर लेकर आता है। उसके बाद लिली भी छत पर आती है, मगर मेरियन अभी भी वहाँ पर नहीं पहुंची हेलीकॉप्टर लेकर। वो सोचते हैं कि मेरियन भाग गई है। तभी छत पर ज़ॉम्बीज़ का राजा आ जाता है। लिली रानी पर बंदूक रख देती है।
राजा लिली को एक लोहे का डंडा मार देता है। लिली रानी की मुंडी नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ पर मेरियन आ जाती है। जो लोग बचते हैं वो उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो राजा उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। वहाँ पर भी लड़ाई होती है। ये लोग बड़ी मुश्किल से राजा को मार पाते हैं, जिसकी वजह से स्कॉट इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद सरकार लास वेगास पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देती है, जिससे बहुत बड़ा तूफान पैदा होता है। इन लोगों का हेलीकॉप्टर उस तूफान में आ जाता है और क्रैश हो जाता है। स्कॉट और केट इससे बाहर निकलते हैं। फिर ये दोनों फनी बातें करते हैं, जिसकी वजह से केट बहुत हंसती है और बहुत खुश होती है। फिर वो स्कॉट को गोली मार देती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था।